Hello everyone, welcome to my weekly sessions on parenting issues. My girl is 1 year old and she is not yet walking. मेरा बेटा 5 साल का हो गया और वो साइकिल नहीं चला पाता, जबकि मेरी बेटी 3 साल में साइकिल चला लेती थी. I so wish कि मेरी बेटी भी मिसेस शर्मा की बेटी की जैसे डांस कर पाती. आई एम श्योर एज पेरेंट्स आपने ये स्टेटमेंट अपने अगल बगल दूसरे पेरेंट्स को बोलते हुए या कभी खुद को भी ऐसा बोलते हुए ज़रूर सुना होगा. वेल, आई एम अंजू अरोरा, एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर एंड ट्रेनर. आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमें अपने बच्चों का दूसरों से कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए. आप ध्यान से नोटिस करें, ये जो सेंटेंसेस हमने बात करी, ये जो हमने सुनने की कोशिश करी, इन सभी स्टेटमेंट्स में पेरेंट्स अपने बच्चों के डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर या उनके परफॉर्मेंस कर्व पर बच्चों को उनकी एज ग्रुप के दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं. क्या आपने कभी एज पेरेंट ये समझने की कोशिश की कि सभी बच्चे इतने अलग क्यों हैं? इवन आपके अपने 2 बच्चे भी इतने अलग क्यों हैं? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप इस तरह के कंपैरिजंस कर रहे होते हो तो उनका आपके बच्चों की इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा होता है. द वर्स्ट एनी पेरेंट कैन डू टू देयर चिल्ड्रन इज टू कंपेयर देम विद एनीबडी एल्स. बिफोर वी नो कि हमें कंपेयर बच्चे क्यों नहीं करना चाहिए, उनका बच्चों पर क्या असर पड़ता है, लेट अस फर्स्ट एक्सप्लोर व्हाट मेक्स द चिल्ड्रन डिफरेंट. आखिर सब बच्चे एक दूसरे से अलग क्यों हैं? ईच चाइल्ड इज यूनिक. तो every person, every individual, every child is a combination of nature and nurture. Nature means मुझे कुदरत ने वो क्या innate abilities, talents दिए हैं, मेरा genetic makeup. And nurture means how have parents raised the children. And third factor जो इसमें involve हो जाता है कि environment. हर बच्चा, हर इंसान किस environment को expose हो रहा है, और environment बनाने वाले सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं होते हैं. नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली, आपका सोशियो एजुकेशनल, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जब बच्चा स्कूल जाता है तो पीयर ग्रुप, टीचर्स, ये सभी हमारे बच्चों का एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं. तो कोई भी बच्चा, कोई भी 2 लोग, उनका नेचुरल कैपेबिलिटी सेम नहीं है, उनका नर्चर यानी उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे रेज किया है वो सेम नहीं है. एंड प्लीज नोट, आपके जब अपने भी 2 बच्चे होते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप चाहे सेम है, पर नर्चर में फर्क है. आपके पहले बच्चे की बारी और आपके दूसरे बच्चे की बारी, आप एक अलग पेरेंट होते हैं. तो किसी भी 2 बच्चे का, किसी भी 2 इंसान का फॉर दैट मैटर, ये तीनों फैक्टर सेम है ही नहीं. नेचर, नर्चर, एनवायरमेंट, हर बच्चे का एक अलग कॉम्बिनेशन, एक अलग मिक्सचर है. तो कभी भी आपके या आपके अपने 2 बच्चे या आप जब बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो सेम हो ही नहीं सकते हैं. चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. आपने नोटिस किया होगा कि डे केयर शेड्यूल में जो बच्चे सीख रहे होते हैं और जो बच्चे घर में फ्री सीख रहे होते हैं, दोनों के सीखने के पेस में, सीखने के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है. तो इतने सारे फैक्टर्स जब अलग हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट that 2 children will be the same, and why must we compare them? हर बच्चे से एक जैसा उम्मीद करना, ग्रोथ के डिफरेंट माइलस्टोन्स पर सारे बच्चे एक साथ माइलस्टोन कवर करेंगे, लर्निंग ग्राफ पे सब बच्चे एक साथ लर्निंग अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है. इट्स लाइक नेचर में हर पेड़ पर सिर्फ सेब ही उगना चाहिए. मीन्स हम ऑरेंजेस, पियर्स, गुआवाज हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. तो एज पेरेंट हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अलग हैं और हमारा गोल एज पेरेंट उनकी इनेट एबिलिटीज़, स्किल्स एंड टैलेंट्स को पहचान कर उन्हें उनके बेस्ट पर पहुंचने में मदद करना है. दैट्स व्हाट आवर रोल एज पेरेंट इज़, टू सपोर्ट आवर चाइल्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द बेस्ट पॉसिबल विद अ गिवन सेट ऑफ एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज, टैलेंट दैट माई चाइल्ड इज बॉर्न विद. सो जब हमें ये पता है कि बच्चे अलग ही होंगे क्योंकि उनके फैक्टर्स अलग हैं,
तो हम अपने बच्चों का कंपैरिजन क्यों करते हैं और हमें कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए। अब आप ये जानिए, व्हेन यू कंपेयर योर चाइल्ड विद सम अदर चाइल्ड, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अपने बच्चे को ये मैसेज भेज रहे होते हैं कि आप उस बच्चे की मम्मा होना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय मेरे। जब आप अपने बच्चे से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो अपने फ्रेंड जैसा डांस क्यों नहीं करती या वो अपने फ्रेंड जैसा मैथ्स में परफॉर्म क्यों नहीं करता, तो आप अपने बच्चे को इनसिक्योर जोन में पुश कर रहे होते हैं। और आपका बच्चा जब इनसिक्योरिटी में जाता है, वो स्ट्रेस में जाता है, वो लो फील करता है। एंड कोई भी इंसान जब लो फील करता है तो आप उसकी सेल्फ इस्टीम, जो आपका रोल था एज पेरेंट नर्चर करने का, आप उसका एग्जैक्ट अपोजिट कर रहे होते हैं। आप उसकी सेल्फ इस्टीम ब्रेक कर रहे होते हैं। और बिना सेल्फ इस्टीम बिल्डअप किए बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता अपने प्रति, अपनी कैपेबिलिटीज़ के प्रति। और यूजुअली जब बच्चे कंपेयर किए जाते हैं तो बच्चे जाने अनजाने कई बार वो काम करने लगते हैं जो उनको पता है कि आपको पसंद आएगा, या वो कई काम नहीं करते इसलिए क्योंकि मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपको खुश करने के लिए उनका अपना टैलेंट, अपना स्किल सेट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और आप भी नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आप उनको सपोर्ट कर सकें और आप उसके ऊपर फर्दर बिल्डअप कर सकें। एंड बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके एज ग्रुप के दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने के अलावा हम घर में भी बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, अपने ही दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो हम घर में बच्चों को कंपेयर करते हैं, दिस लीड्स टू सिबलिंग राइवलरी, जहां बच्चे आपस में अपने भाई बहन को ही नहीं पसंद कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उस भाई बहन का एग्जाम्पल देकर मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता है, तो मैं हमेशा लो फील करता हूं और मुझे ये फील आती है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये मेरे भाई की वजह से, मेरी बहन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं अपने भाई बहन को भी डिसलाइक करना शुरू करता हूं। ये बड़ी सटल फीलिंग्स हैं जो आपको ऑन सरफेस नजर नहीं आती हैं, लेकिन ओवर द टाइम आपके बच्चों के आपस के रिलेशंस, आपके अपने बच्चों के साथ खुद के रिलेशंस, ये सब कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन में जा रहे होते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स पेरेंट होने के नाते आपका इंटेंशन दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल देके या अपने ही बड़े बच्चे का या छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देके अपने बच्चे को मोटिवेट करने का होता है, लेकिन आपका बच्चा मोटिवेट हो रहा है या नहीं, इसको आप कभी चेक नहीं करते हैं। जस्ट इमेजिन आपका बॉस, अगर आप वर्किंग मदर हैं, वर्किंग फादर हैं, ऑफिस जा रहे हैं और आपका बॉस हर वक्त आपकी परफॉर्मेंस को आपके किसी कॉलीग का नाम लेकर कंपेयर करके आपको पॉइंट आउट करता रहे और ये उम्मीद करे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है। रादर आप इतना लो फील करने लगते हैं कि आपको लगता है कि छोड़ो यार ये काम, हम कहीं और काम कर लेंगे, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग इंटरनली हैप्पी। आपसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करवाई जा रही है आपको लो फील करवा के। मीन्स व्हाट आर वी डूइंग एज पेरेंट्स? सेम हमारे बच्चों के साथ अप्लाई होता है। हम उनकी परफॉर्मेंस को, उनके लर्निंग ग्राफ को, जो भी वैल्यू हम बिल्डअप करना चाहते हैं, हम उसको बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा तरीका इतना नेगेटिव होता है कि बजाय बच्चा कुछ बिल्डअप कर पाने के, कुछ बेहतर कर पाने के, बच्चा लो कॉन्फिडेंस जोन में, लो सेल्फ एस्टीम जोन में चला जाता है। एज पेरेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, हेल्प करना है, कोशिश करनी कि आप ये देख पाएं कि आपके बच्चे के इनेट एबिलिटीज क्या हैं। आपको कंपैरिजन करना है तो बच्चे का उसकी पास्ट परफॉर्मेंस से ही कंपैरिजन करके बच्चे को लेकर आए। कल आप इतना कर सकते थे, आई एम श्योर आज हम मिलकर इतना कर लेंगे। तो मैं अपने आप से जब कॉम्पीट कर रहा हूं, कॉम्पीटिंग विद सेल्फ पे जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं है, आप मुझे, मेरे को बीट करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, विच आई फील हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कल मैं यहां तक कर सकता था, आज मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, मैं और आगे कर पाऊंगा, दैट इज ओके। बट अगर आप दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हों, लेकिन बच्चा अभी आपकी उस भाषा को नहीं समझ पाता, बच्चा आपके शब्दों से ही देख रहा है कि आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो एज पेरेंट मेरा यह मानना है कि दिस वन वैल्यू, कंपेयरिंग चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर फ्रेंड, ऑफ योर ओन फ्रेंड्स, ऑफ योर ओन रिलेटिव्स, या बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ ही, ये एक प्रैक्टिस किसी भी पेरेंट को इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। दिस इज सच अ डैमेजिंग प्रैक्टिस दैट ऑल पेरेंट्स फॉलो इन द नेम ऑफ मोटिवेटिंग देयर चिल्ड्रन।
बस अपने साथ जो मैंने आपसे जैसे एग्जांपल शेयर किया, किसी और जगह पे अपने को रख के देखिए जहां कोई आपको हर वक्त बेलिटिल कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो आपसे बेहतर कराना चाहता है। सो रादर देन कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज हर एज, बेहतर होगा कि आप बच्चे को उसकी अपनी कैपेबिलिटी से बेहतर करने के लिए प्रमोट करें। जो वो कल कर सकता था उसे आज करें, और उसे सपोर्ट करें कि वो जो कर सकता है उसके बेस्ट मुकाम तक ले जाने के लिए आप उसके साथ खड़े हैं। वॉच, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस. Subscribe to my YouTube channel Anju Arora for regular updates on parenting issues. Stay tuned till the next video.